everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं, उसके तहत आज 11th डे है। आज हम एक कोरोना टाइम के केस की बात करेंगे कि उस टाइम पे लोगों को कितना ज़्यादा लोगों में पैनिक अटैक्स आने लग गए, एंग्जाइटी के इश्यूज हो गए, डर लगने लग गया कि कहीं मैं भी ना मर जाऊं, मुझे भी कोरोना ना हो जाए, कहीं एपिडेमिक मुझ पर ना आ जाए, मेरे घर वालों पर ना आ जाए। तो इस तरह के हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे। आज हम एक पेशेंट की बात करेंगे। ये 70 इयर्स के ओल्ड पेशेंट है जिनको एकदम जब कोरोना कोविड का लॉकडाउन हुआ तो उनको एकदम घबराहट होने लग गई, टेंशन, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स कि क्या होगा, अब हमें भी कहीं कोरोना ना हो जाए, ये डर, बहुत ही ज़्यादा डर। और उस डर की वजह से इनको अटैक्स आने शुरू हो गए, घबराहट के। 5 मिनट के लिए आता था अटैक और बहुत बुरा हाल कि अगर हमें हो गया क्या होगा। बस हर वक्त एक ही बात का डर रहता था कि मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए। नींद वगैरह ठीक थी, भूख भी ठीक थी, लेकिन डर बहुत ज़्यादा था कि क्या होगा। बहुत हर वक्त सहमे सहमे घबराहट हो जानी। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है तो उन्होंने बोला कि बस पता नहीं, आजकल सभी तरफ लॉकडाउन हुआ पड़ा है तो मेरे मन में तो बस पता नहीं यही डर रहता है। तो मैंने पूछा कि सारा दिन करते क्या हो, आप 70 इयर्स के हो तो सारा दिन क्या करते रहते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं धार्मिक विचारों वाला इंसान हूँ, मैं सारा दिन पाठ करना, भगवान का नाम लेना, बस यही चलता रहता है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, इस बात का डर। और वैसे भी घर वालों ने बताया कि बहुत धर्म कर्म के कार्य करने वाले हैं, लोगों की बहुत सेवा करते हैं। गऊ का जो गौशाला होती है वहाँ पे जाके इन्होंने गौओं की सेवा करनी, इस तरह से बहुत धार्मिक विचार रखते हैं और सेवा भावना बहुत है। बहुत सारी लड़कियों की इन्होंने शादी करवाई और फ्री तो 1 मिनट भी नहीं बैठते। फ्री बैठने से इनको गुस्सा आता है कि फ्री क्यों बैठे हो, घर में कोई और भी बैठे तो भी इनको होता है कि कुछ करो, तो ये आप भी कभी फ्री नहीं बैठते। सो दिस वाज द केस। जो भी डॉक्टर्स इसके रूब्रिक सेलेक्ट करना चाहते हो, मेडिसिन निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके आप रूब्रिक्स इसके निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। जैसे बोला कि घबराहट, चिंता, टेंशन, पैनिक अटैक्स, यही डर कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। सो इसमें हमारा बहुत एपिडेमिक वाला एक रूब्रिक है, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग कंटेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन। तो इस रूब्रिक में हमारे पास 12 मेडिसिन हैं। अब कौन सी ऐसी मेडिसिन होगी जो इनको सूट करेगी। दूसरा है फियर पैनिक अटैक्स ओवरपावरिंग, बहुत ज़्यादा उनको घबराहट होनी, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स होने का डर, चाहे वो अटैक 5 मिनट का होता था लेकिन बहुत ज़्यादा डर जाना। और दूसरी बात कि वो धार्मिक विचारों वाले थे। जो भी धार्मिक विचारों वाले लोग होते हैं उनके लिए हम रूब्रिक लेते हैं रिलीजियस अफेक्शंस, कि धार्मिक विचार रखते हैं ये लोग और सारा दिन क्या करते थे, पाठ करते रहना, कुछ पढ़ते रहना, कुछ धार्मिक किताब पढ़ते रहना। तो इसका भी हमारे एक रूब्रिक है रिलीजियस अफेक्शंस, बाइबल वांट्स टू रीड ऑल द टाइम, कि हर वक्त बाइबल पढ़ते रहना। तो वो बाइबल को हम गुरु ग्रंथ साहिब भी समझ सकते हैं, गीता भी समझ सकते हैं, कोई भी ऐसी धार्मिक बुक, धार्मिक किताब, वो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत धर्म कर्म के कार्य करने वाले, तो इसका रूब्रिक बनता है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस होती है परोपकार करना, परोपकारी नेचर, के अच्छे कार्य करना, दूसरों का भला करना। और ये भी उन्होंने बोला कि वो
लड़कियों की शादी करवाते हैं, और ये भी बेनेवलेंस में आएगा। इसका अगर हम डीडी करते हैं तो एक रूब्रिक है जेनरस, वो रूब्रिक है जेनरस 2। जेनरस होता है दानी, एक होती है हेल्प पैसे से, एक होती है हेल्प मदद करनी, किसी के लिए सहानुभूति रखना और उसकी मदद करनी। जो लोग पैसों से मदद करते हैं वो जेनरस 2 होते हैं। जो लोग दूसरों के लिए परोपकारी आत्मा रखते हैं वो बेनेवलेंस होता है। तो यहाँ पर हम बेनेवलेंस लेंगे, क्योंकि वो गौओं की गौशाला में जाके उनकी सेवा करते हैं और फ्री बिल्कुल नहीं बैठ सकते। ये जो पेशेंट है ये कभी भी फ्री नहीं बैठता। इरिटेबिलिटी आइडल वाइल, सैडनेस आइडल विथ, कि जब फ्री हो या बैठा, ऐसे ही बैठा, कोई काम नहीं है, तो वो इरिटेबिलिटी होती है उसमें और सैडनेस होती है। तो जब ये सारे के सारे रूब्रिक्स डाले जो आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो वहां पर देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, दैट वाज कैलकेरिया कार्ब। वैसे भी कैलकेरिया का बहुत डरू किस्म का बंदा होता है, बहुत ज़्यादा डरता है कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाते डरता है, वो दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हुए डरता है, वो कहीं भी ऐसी घटना दुर्घटना नहीं देख सकता, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, यहाँ तक कि किसी रिश्तेदार को देखने जाना हो तो भी ये पेशेंट वहां पर नहीं जा सकता। सो फर्स्ट मेडिसिन जो निकलती है दैट वाज कैलकेरिया कार्ब। अगर हम इसके डीडी करते हैं और मेडिसिन से, सेकेंड मेडिसिन है सल्फर। सल्फर रिलीजियस तो बहुत है, लेकिन रिलीजियस अफेक्शंस, बाइबल, वॉन्ट्स टू रीड बाइबल ऑल द टाइम में नहीं है। यहाँ पे 2 ही मेडिसिन है, वन इज सट्रामोनियम, सेकेंड वन इज कैलकेरिया कार्ब। और जो आइडल वाला फैक्टर है, फ्री कौन नहीं बैठ सकता, कैलकेरिया कार्ब कभी भी फ्री नहीं बैठता। ये स्लोली स्लोली धीरे धीरे कुछ ना कुछ करता रहता है। ये 2 काम एक टाइम पे नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे स्लोली स्लोली, इसमें स्लोनेस बहुत होती है, ये कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इनको कैलकेरिया कार्ब 1 mg की एक डोज दी गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी हालत कुछ ख़राब थी, और 15 डेज के लिए सैक्लैक दिया। और एक ही बार में इन्होंने आकर बोला कि ये अब बहुत ज़्यादा इनको फ़र्क है, वो पैनिक अटैक्स नहीं आते, और उस चीज़ का डर भी खो गया, ख़त्म हो गया। और 3-4 महीने उन्होंने मेडिसिन ली, जिसमें एक बार आफ्टर 2 months कैलकेरिया कार्ब 1 mg रिपीट की गई, उसके बाद कोई भी दवाई नहीं दी। जस्ट विद 2 doses ऑफ कैलकेरिया कार्ब 1 mg ये पेशेंट 100% ठीक हो गए। अगर आपको लगता है कि आपको भी ये पैनिक अटैक्स, आपको स्ट्रेस, आपको घबराहट, आपको चिंता, ये सब कुछ होता है, डर लगते हैं तरह तरह के, तो आप भी होम्योपैथी लीजिए। बहुत इस तरह के डर हैं जिनके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। और मैंने कोरोना टाइम में इतने पेशेंट्स को ये पैनिक अटैक्स के लिए, किसी को हिपरसल्फ, किसी को सीपिया, किसी को कैलकेरिया कार्ब, इस तरह ये मेडिसिन दी हैं जिनसे वो पेशेंट ठीक हुए। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this video with your family and friends, and thank you so much for watching this video. Thank you.